Good morning, students. Beta, my name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with Saraswat International School वापी। बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर बेटा मैथमेटिकल रीजनिंग। बेटा जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा का देखा जाए तो बेटा जेई मेंस के अंदर ऑलवेज एक क्वेश्चन बेटा इसमें से आना ही आना है। हर साल एक क्वेश्चन जेई मेंस में मैथमेटिकल रीजनिंग से आना ही आना है। चैप्टर बहुत इजी है, 1-2 घंटे में पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ये वीडियो होगी बेटा इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो लेगा। तो बेटा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको करना है तो बेटा ये चैप्टर जरूर करके जाइएगा, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जेई एग्जाम से पहले भी जब भी आपको रिवीजन करना हो एक बार इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि बेटा 1 नंबर मुफ्त का मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी आता है। अगर आपने प्रॉपरली इसको पढ़ लिया तो बेटा आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। पहली बात तो समझिएगा बेटा कि इन मैथमेटिक्स वी हैव कंसर्न ओनली फॉर दोज स्टेटमेंट व्हिच हैव जस्ट बाय ट्रू एंड फॉल्स बट नॉट बोथ इज नोन एज इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट। बेटा सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स के अंदर बेटा मैं सिर्फ उसी को स्टेटमेंट मानता हूं जिसको मैं ट्रू और फॉल्स के तौर पे जज कर सकता हूं। मतलब जैसे कि एग्जांपल मैं ले लिया सम ऑफ 3 and 2 is 5। अब देखो मैं इसका जज कर सकता हूं कि ये सही है या गलत है। अगर मैं जज कर सकता हूं ट्रू और फॉल्स में तो बेटा वो स्टेटमेंट कहलाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया मेरा ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब देखिए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना। एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन, हाँ फॉल्स स्टेटमेंट। मैंने कहा ना फॉल्स, अगर आप ट्रू फॉल्स बोल सकते हो तो वो स्टेटमेंट है। ये ट्रू था तो ये भी स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है तो बेटा ये भी स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट कौन नहीं होगा जिसके बारे में आप ट्रू फॉल्स नहीं बोल सकते। जैसे कि मैंने बोला x + y = 0, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा अगर मान लो x की वैल्यू को मैं 2 बोल रहा हूँ, y की वैल्यू को मैं 3 बोल रहा हूँ, तो बेटा सम 0 जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। बट अगर मैंने x को 2 लिया, y को -2 लिया, तो सम 0 जाएगा? जाएगा। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है सर, 2 भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंड करेगा x की वैल्यूज के ऊपर कि मैं x और y की वैल्यूज को क्या डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेटा आप इसके बारे में डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स नहीं बोल सकते। तो बेटा अगर आप कभी भी डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स नहीं बोल सकते तो बेटा मैथमेटिक्स के अंदर मैं उसे स्टेटमेंट काउंट नहीं करूंगा। क्लियर? अगला क्या बोल रहा है बेटा, सम ऑफ 3 and 5 is 6। आप जानते हैं बेटा 3 और 5 का सम जो होता है वो कभी भी 6 हो ही नहीं सकता। आप कंफर्म हो, डैम श्योर हो कि भाई ये गलत चीज है, ठीक है। मतलब आप ट्रू फॉल्स के बारे में इसमें बात कर सकते हो। अगर ऐसा है तो बेटा मैं इसे क्या बोलूंगा, फॉल्स स्टेटमेंट बोलूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा अगले की बात करते हैं। अगला क्या बोल रहा है, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। क्लियर? और ये हम जानते हैं ये ट्रू है, सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं बट सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास रिलेशन 4 तरह के होते हैं बट बेटा उन चारों केस में बेटा सिर्फ 2 केसेस को हम फंक्शन मानते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कौन कौन से अगर आपको याद हो तो, 1 to many, many to many, many to 1 और 1 to 1, ठीक है ना। ये 4 तरह के हमारे पास रिलेशन होते हैं। और फंक्शन के अंदर अगर मैं काउंट करूंगा तो बेटा फंक्शन के अंदर बेटा सिर्फ 2 ही चीज आती है, क्या कि 1 to 1 आएगा, क्या आएगा 1 to 1 आएगा, या many to 1 आएगा। बाकी बेटा फंक्शन के अंदर काउंट नहीं होंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, स्टेटमेंट हु आर एक्सक्लेमेटरी इंटरोगेटरी इंप्रेसिव आर नॉट कंसीडर्ड एज स्टेटमेंट। बेटा ध्यान रखिएगा, जो हमको एक्सक्लेमेटरी फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, जैसे हमको शो बोलता है ओ वाओ, जो इस तरह के फंक्शन होते हैं बेटा, क्वेश्चन मार्क वाले फंक्शन होते हैं बेटा, मैं उनको स्टेटमेंट नहीं मानता, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा आगे बात करते हैं। ट्रुथ टेबल। बेटा ट्रुथ टेबल क्या होती है बेटा? ट्रुथ टेबल की बेटा मैं अगर बात करता हूं तो बेटा ट्रुथ टेबल ओनली गिव्स ट्रुथ वैल्यूज ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। मतलब बेटा अगर मुझे किसी भी कंपोजिट फंक्शन के बारे में, उसके ट्रू फॉल्स के बारे में, डिटेल्स के बारे में टेबल को अगर मुझे बताना है तो बेटा वो ट्रुथ टेबल कहलाई जाती है, ठीक है। किसी भी कंपोजिट वैल्यू, किसी भी कंपोजिट फंक्शन की अगर मुझे ओवरऑल ट्रुथ वैल्यू को निकालना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है तो बेटा हम उसको सॉल्व करने के लिए बेटा ट्रुथ टेबल का यूज करते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे क्या है बेटा, नेगेशन। नेगेशन क्या होता है बेटा, इफ स्टेटमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर पी देन इट इज नोन एज, बेटा देखिए नेगेटिव एस माइनस एस पी की बजाय हम इसे इस तरह लिखते हैं। बेटा देखो नेगेशन का मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूं आपको। बेटा देखो नेगेशन का मतलब होता है, ठीक है, मतलब एक तरह से उल्टा। अगर मैंने बोला ट्रू तो नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर मैंने बोला फॉल्स तो नेगेशन हो जाएगा ट्रू। मतलब बेटा जो भी आपका स्टेटमेंट है अगर मैं उसका ठीक उल्टा कर दूं तो बेटा वो उसका नेगेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? या फिर मैं बोल दूं उसका नेगेटिव स्टेटमेंट।
क्लियर? तो अगर मेरा P ट्रू होगा तो नेगेशन क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर P मेरा फॉल्स होगा तो नेगेशन क्या होगा? ट्रू होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला क्या है बेटा आपका? कंपोजिट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कंपोज ऑफ टू एंड मोर सिंपल स्टेटमेंट is known as composite statement. Here simple statement known as sub statement. क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर मैं दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन रख के बनाता हूं, एक स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट बनाता हूं बेटा, तो मैं इसको बोलता हूं कंपोजिट स्टेटमेंट। और बेटा उसके अंदर जो सिंगल स्टेटमेंट है बेटा, उनको मैं बोलूंगा सब स्टेटमेंट। क्या बोलूंगा बेटा? सब स्टेटमेंट। ठीक है ना? अगला है बेटा कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है बेटा एंड। एंड का मतलब दोनों। जैसे मैं बोलूंगा बेटा 3 इज ए प्राइम नंबर एंड ऑड, मतलब तीन जो है वो प्राइम भी है एंड ऑड भी है, मतलब ये दोनों को फुलफिल कर रहा है। अगर मैं दोनों की बात करता हूं, अगर मैं दोनों चीजों की एक साथ बात करता हूं कि भैया ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तो बेटा मैं बोलूंगा एंड। ठीक है? और इनमें से कोई एक होगा तो चलेगा, तो बेटा मैं बोलूंगा ऑड। ठीक है ना? अर्थ इज स्फेरिकल और सन इज नॉट। ठीक है? हाँ, और का क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब किसी एक की बात करूंगा तो भी चलेगा। ठीक है? इसको बोलता है डिसजंक्शन। ठीक है ना? और के बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं, बेटा ध्यान रखिएगा, और को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, और बेटा एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। क्लियर हुआ? देखो, अब देखो पहली बात समझना, और की में जब मैंने बात बोला, और का मतलब इनमें से कोई एक सही हुआ तो मेरा काम चल जाएगा। अगर इनमें से कोई एक सही हुआ तो मेरा काम चल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि 3 इज ए ऑड, 3 इज ए इवन और प्राइम, इवन और प्राइम। तो बेटा मैंने बोला इवन और प्राइम, तो सही है गलत है? मैं बोलूंगा सही है। क्यों बेटा? सर इवन तो होता नहीं है, तो मैंने कहा ना इवन और प्राइम। और का मतलब दोनों में से कोई एक हुआ तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक हुआ तो भी चलेगा। और बेटा मैं जानता हूं ई जो 3 होता है बेटा, वो मेरा क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। ठीक है? तो बेटा और में अगर दोनों में से कोई एक हो तो भी चलेगा, दोनों हो तो वैसे क्या दिक्कत है हमें। बट बेटा अगर मैं एंड की बात करूंगा, अगर मैं इसी में एंड लगाता तो बेटा ये मेरा फॉल्स हो जाता। क्योंकि बेटा एंड में दोनों का फुलफिल होना जरूरी होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मैं इनकी ट्रुथ टेबल बनाता हूं, क्या बनाता हूं? ट्रुथ टेबल। तो जब मैं और की बनाऊंगा, तो अगर मैं P और Q में और लगाता हूं, तो अगर दोनों ट्रू तो बेटा मुझे ट्रू देगा, दोनों में से कोई एक ट्रू तो भी बेटा ट्रू देगा। मतलब ट्रू फॉल्स पे ट्रू, फॉल्स ट्रू पे भी क्या होगा? ट्रू। मुझे फॉल्स कब मिलेगा बेटा? जब दोनों ही गलत होंगे, सिर्फ उस केस में बेटा मुझे आंसर फॉल्स मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे मैंने 3 की बात करी, 3 का क्या था? मैंने 3 का बोला इवन है और क्या है? प्राइम है। तो देखो इसके लिए जो पहला स्टेटमेंट है ये तो मेरा फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ओवरऑल क्या माना जाएगा? ये ट्रू माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इन दोनों में से एक स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है। ठीक है? वहीं बेटा अगर यहाँ पे और की जगह एंड होता, और की जगह एंड होता, तो बेटा मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता। फॉल्स के लिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होना, एंड के लिए दोनों स्टेटमेंट का करेक्ट होना जरूरी है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मैं एंड की टेबल बनाऊंगा तो सिर्फ ट्रू मुझे तब मिलेगा जब बेटा मेरे दोनों ट्रू थे, बाकी सभी केसेस में फॉल्स फॉल्स फॉल्स। और में फॉल्स मुझे सिर्फ एक केस में मिलेगा जब दोनों फॉल्स है, बाकी सभी केसेस में ट्रू ट्रू ट्रू। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ बेटा बड़ा इजी होता है ट्रूथ टेबल को समझना, निकालना। ठीक है? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा नेगेशन ऑफ एंड और। बेटा देखिए, अगर बेटा मैं एंड पे नेगेशन लगाता हूं, अगर बेटा मैं एंड पे नेगेशन लगाता हूं, तो बेटा ध्यान रखिएगा जब मैं उसको ओपन करूंगा बेटा, तो बेटा एंड आपका और में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? और बेटा दोनों पार्टीज मेरी नेगेट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैंने इस पूरे पे नेगेट लगाया था, मतलब P एंड Q पे नेगेट जब मैं लगाया था पूरे फंक्शन पे, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा बेटा तो P नेगेट हो जाएगा, Q नेगेट हो जाएगा। ठीक है ना? नेगेटिव का टू Q का नेगेशन हो जाएगा, और बेटा जो मेरा सिंबल था एंड का बेटा वो मेरा और में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा सेम चीज बेटा अगर होती है, अगर यहाँ पे और होता तो भी सेम चीज होती, मेरा P नेगेटिव हो जाता, Q नेगेटिव हो जाता, और बेटा जो मेरा सिंबल और का था बेटा वो कन्वर्ट हो जाता एंड में। ठीक है? मतलब एंड कन्वर्ट होगा और में, ठीक है, और कन्वर्ट होगा एंड में। ठीक है ना? जब मैं उस ब्रैकेट को ओपन करूंगा दोनों नेगेटिव, दोनों क्या हो जाएंगे मेरे? दोनों पे बेटा मेरा नेगेशन चला जाएगा। क्लियर? दोनों पे नेगेशन चला जाएगा और बेटा मेरा साइन भी चेंज हो जाएगा। बेटा ध्यान रखिएगा एग्जाम में कॉमनली बेटा हमारे उल्टा काम आता है, इधर से इधर जाने का हमसे कॉमनली काम आता है। क्लियर? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले एग्जांपल पे आते हैं। राइट द नेगेशन ऑफ ए गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट का नेगेशन लिखिए। बेटा ध्यान रखिएगा, इफ √2 इज ए इरेशनल नंबर और इट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है ना? और इट इज ए रेशनल नंबर। तो बेटा देखो मैंने क्या कहा था,
कि अगर मैं पूरे का नेगेशन क्या लगाऊंगा, नेगेशन लगाऊंगा, तो पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, रेशनल। दूसरा क्या है बेटा, रेशनल। तो मैंने कहा था कि जब मैं नेगेशन लगाऊंगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा बीच में जो और था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड में। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये को पहला नेगेटिव क्या होगा बेटा, √2 इज ए नॉट ए रेशनल नंबर, √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, पहले का नेगेटिव। ठीक है, और की जगह एंड इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, सेकंड भी क्या हो गया, नेगेटिव। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है ना? हाँ बेटा जेई में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया इसका नेगेशन क्या होगा। क्लियर? चलिए अगला क्या है बेटा, p इज ए प्राइम नंबर एंड इट इज ए ऑड नंबर। ठीक है, जब बेटा मैं नेगेशन लगाऊंगा तो पहला भी नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव, ठीक है ना, और बीच में क्या आ जाएगा बेटा, और आ जाएगा। तो देखो p इज नॉट ए प्राइम, एंड की जगह और, इट इज ए नॉट ए ऑड नंबर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला देखिए बेटा, अगला क्या लिखा हुआ है, चेक। अगर मुझे इसका प्रूफ करना है, तो अगर मुझे इसको प्रूफ करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सर ये आया कैसे, सर ये आया कैसे, चलिए हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने लिखा पी की ट्रूथ टेबल, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और बेटा क्यू की ट्रू फॉल्स, मतलब 4 ही केस बन सकते हैं अगर दोनों को मैं लूंगा। एक बार दोनों पॉजिटिव, दोनों ट्रू, एक बार दोनों फॉल्स, एक बार पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, दूसरी बार पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। ठीक है, अच्छा बेटा अगर मैं दोनों के नेगेशन निकालता हूं, क्या निकालता हूं बेटा, अगर मैं दोनों के नेगेशन निकालता हूं तो पी का नेगेशन कितना हो जाएगा, जो ट्रू था वो फॉल्स हो जाएगा, और जहां फॉल्स था बेटा वो मेरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और बेटा क्यू में क्या होगा बेटा, ट्रू का फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, और बेटा फॉल्स का ट्रू। ठीक है, ठीक उल्टा लिख देना, जहां पे ट्रू है वहां फॉल्स, जहां फॉल्स है वहां पे ट्रू। ठीक है अब देखो मुझे ये प्रूफ करना है कि भाई इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं क्या करता हूं बेटा, देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो बेटा हमारे पास ट्रुथ टेबल एक रामबाण इलाज होती है, बहुत काम की चीज है बेटा, बहुत काम की होती है, एक एक करके निकालते चलो। देखो अगर मैं आरएचएस की बात करता हूं, अगर मैं एलएचएस की बात करता हूं, पहले एलएचएस की बात करता हूं, तो देखो मुझे पी एंड क्यू पे नेगेशन लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो पहले मैं पी एंड क्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा, पी एंड क्यू। तो बेटा अगर मैंने कहा था कि एंड है मतलब दोनों ट्रू होने पे मुझे ट्रू मिलेगा, बाकी सभी केसेस में फॉल्स, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स, फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स। तो ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया। क्लियर? अब बेटा अगर मैंने इस पे नेगेशन लगा दिया तो सारे उल्टा, जहां पे फॉल्स था वहां ट्रू हो गया, और जहां पे ट्रू था वहां पे फॉल्स हो गया। तो बेटा ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये मुझे क्या मिला बेटा, देखो ये मुझे मिला एलएचएस। क्या मिला, ये मुझे मिल गया एलएचएस की ट्रुथ टेबल। क्या मिल गई बेटा, एलएचएस की ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा आरएचएस की ट्रुथ टेबल की। आरएचएस क्या बोल रहा है बेटा, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू की में और की बात कर रहा है। तो बेटा देखो और का मतलब जब दोनों फॉल्स होंगे तो ही मुझे फॉल्स मिलेगा, बाकी सब केसेस में ट्रू। तो फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे ट्रू, फॉल्स ट्रू पे ट्रू, ट्रू ट्रू पे ट्रू। तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, दोनों के ट्रुथ टेबल मेरे पास क्या है, सेम। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है मेरे आपस में इक्वल। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है ना, इसी वजह से सेम तरीके से बेटा आप सेकंड भी प्रूव कर सकते हैं अगर आप प्रूव करना चाहे तो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको एक बार खुद ट्राई करना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्या है बेटा, कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या है बेटा, कंडीशनल स्टेटमेंट। बेटा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, conditional statement are statement in which are which is of form of, बेटा को वो सभी स्टेटमेंट जो किस तरह के होते हैं, जो इस तरह के होते हैं if p then q या p implies q। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है अगर p है तो q होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं p implies q, p implies q। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं p implies का मतलब ये एरो p implies q। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस p और में q, माइनस p और में q। बेटा ध्यान रखिएगा p implies q की बेटा जब मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूं तो बेटा एक बात ध्यान रखिए, याद रखिए बेटा कि ये इसमें बेटा मुझे फॉल्स सिर्फ तब मिलेगा जब मेरा p ट्रू होगा और q बेटा मेरा फॉल्स होगा। क्या होगा बेटा, p मेरा ट्रू होगा और बेटा q मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ एक केस में बेटा मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, बाकी सभी केस में ट्रू ट्रू ट्रू। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, हाँ बेटे तो अगर मेरा p ट्रू तो p q को इंप्लाइज कर रहा है तो q भी ट्रू, तो ये ट्रू है। ठीक है ना, अगर p ट्रू q फॉल्स तो ये तो उसको इंप्लाइज कर रहा है, p मेरा q को इंप्लाइज कर रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अगर ये ट्रू है तो उसको भी ट्रू होना पड़ेगा। बट बेटा अगर मेरा p फॉल्स, ठीक है, तो बेटा q के मैं q के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि बेटा q एक तरह से मेरा इसका सबसेट है, क्योंकि ये इसको इंप्लाइज कर रहा है मतलब ये इसका सबसेट है, इसका छोटा हिस्सा जा रहा है।
ठीक है, मतलब अगर ये ट्रू है तो इसको तो ट्रू होना पड़ेगा, बट अगर ये ट्रू नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर। सिंपल सी बात ये देखो, इस तरह से आप बोल सकते हैं कि भाई अगर मेरा ये मेरा पी बड़ा वाला सेट है, क्यू बड़ा वाला सेट है और बेटा पी मेरा छोटा वाला सेट है, ठीक है, तो बेटा अगर ये ट्रू है तो बेटा क्यू तो मेरा ऑटोमेटिक ट्रू होगा ही होगा, और अगर ये ट्रू है बट मैंने क्यू को फॉल्स बोल दिया तो पंगा हो गया, क्योंकि ये भी एक इसका हिस्सा है। अगर ये ट्रू तो मतलब क्यू को ही मुझे ट्रू बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके किसी ना किसी पार्ट के तो ट्रू गया ना ये। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसलिए बेटा ये वाला स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया कि अगर ये ट्रू तो बेटा इसको भी ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर ये फॉल्स तो मैं क्यू के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, हो सकता है क्यू क्यू भी मेरा फॉल्स हो सकता है क्यू भी मेरा ट्रू हो। कैसे सर? अगर ये फॉल्स है तो हो सकता है यहाँ पे ट्रू हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे फॉल्स हो। अगर ये पूरा फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, बट अगर यहाँ पे कोई ट्रू आ गया तो मुझे क्या मिल जाएगा? ट्रू मिल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है, तो बेटा सिर्फ एक केस में बेटा मुझे यहाँ पे क्या होता है? फॉल्स मिलता है, जब मेरा पी ट्रू हो और क्यू मेरा क्या हो? फॉल्स हो। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा ट्रुथ टेबल याद रखिएगा, स्पेशली कुछ ही आपके काम के हैं जहां जिनकी ट्रुथ टेबल मुझे याद रखनी है, तो बाकी सारे नहीं है, ठीक है ना। 3-4 ट्रुथ टेबल आपको याद रखनी है। हाँ, इफ Q is hypothesis then Q is conclusion, बेटा ध्यान रखिएगा। इफ P is hypothesis then Q is conclusion, Q मेरा conclusion है, Q P मेरा hypothesis है, ठीक है। ये सर क्या चीज है बेटा? कुछ नहीं है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का कमाल है। एग्जाम में अगर इस नाम से दे देगा तो समझना पड़ेगा कि क्या बोलना चाह रहा है वो, ठीक है ना। हाँ, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, P x is equal to 4 then x square is equal to 16। if x is equal to 4 then x square is equal to 16, तो ये क्या है बेटा? P if मैं कहना if P then Q, क्या गया? if P then Q, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो if P then Q, क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो किस फॉर्म का हो गया बेटा? इस फॉर्म का स्टेटमेंट हो गया, दिस इज ए स्टेटमेंट। सर स्टेटमेंट क्यों है? अभी तो बताया था। कौन सा स्टेटमेंट है? कंडीशनल स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट बेटा? कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, इफ मुंबई इज इन इंग्लैंड, if Mumbai is inclined then 2 + 2 is equal to 5। अब बेटा आप बच्चा कहेगा सर ये तो क्या है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मैंने कहा ना कि स्टेटमेंट से मुझे मतलब ही नहीं है। क्या ये जा रहा है if P is equal to Q, if Mumbai is in England, तो ये मेरा क्या हो गया बेटा? P हो गया। then 2 + 2 is 5, ये मेरा क्या हो गया? Q हो गया, ठीक है। हाँ, ये भी स्टेटमेंट बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि ट्रू फॉल्स। अभी तो हमने कहा था कि 2 + 2 मैंने 6 बोला था ना, तो मैंने क्या बोला? फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू थोड़ी बोला था, ठीक है। बट स्टेटमेंट तो था, स्टेटमेंट तो था बेटा। उसी वजह से बेटा ये भी मेरा स्टेटमेंट है। क्या ट्रू है या फॉल्स है मुझे नहीं पता, बट स्टेटमेंट तो है। क्या सभी को समझ में नहीं आया? स्टेटमेंट तो है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि बेटा अगर मैं P हाँ जी, और एक बात और बेटा, सर ये इसके बराबर कैसा है बेटा? इससे बराबर कैसा है बेटा? ट्रुथ टेबल से जब आप इसको निकालोगे, इसकी वैल्यू को निकालोगे तो बेटा वो इसके बराबर ही आएगी, ठीक है। सर निकालना चाहें तो सर हम, अगर हम निकालना चाहें तो बेटा -P कितना होता है बेटा? देखो -P हो गया, ये हो गया मेरा ट्रू था, तो ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। और बेटा जब मैं इनको और लगाऊंगा, देखो इसका और इसका और, मतलब मुझे इधर इसका और इसका और लगाना है, तो देखो ट्रू और फॉल्स में ट्रू, फॉल्स फॉल्स में फॉल्स, सॉरी ट्रू फॉल्स में ट्रू, फॉल्स फॉल्स में फॉल्स, ट्रू ट्रू में ट्रू, फॉल्स ट्रू में ट्रू। तो देखो ये दोनों सेम आए कि नहीं है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? दोनों सेम है, इसका मतलब बेटा वो मेरे बराबर है, ठीक है। तो बेटा अगर मुझे इसमें कभी भी P इंप्लाइज Q में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो बेटा हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसमें कर लेते हैं, ठीक है। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। जैसे एक मैंने क्वेश्चन बोला, नेगेशन ऑफ द P, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, तो बेटा मेरे पास क्या था? इसका मतलब था बेटा मेरे पास नेगेशन ऑफ P और में Q था, ठीक है। अगर बेटा मैं पूरे का नेगेशन कर दूंगा, ये तो मेरा ही था, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। एंड का क्या और क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, और Q का क्या हो जाएगा? -Q हो जाएगा। तो देखो ये रहा, ठीक है। आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रुथ टेबल से करना है तो बेटा आप इसे ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रुथ टेबल तो बेटा रामबाण है। क्या है बेटा? रामबाण, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करिए। बच्चा क्या सर टाइम बहुत खराब होता है बेटा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप वर्बली भी कर सकते हो। आप वर्बली भी, आपकी आधी टेबल तो वर्बली ही बन जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ट्राई करो ट्रुथ टेबल से ही करने का। क्लियर? जैसे मैं बोलता हूँ P Q ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नेगेटिव P Q कितना आ जाएगा बेटा? फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो P से Q तक जाना है, मुझे क्या मिलेगा? P से Q मिलेगा बेटा ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, इतना तो हम जानते हैं। तो बेटा नेगेशन ऑफ P, फिर की नेगेशन ऑफ P क्रॉस क्या P से Q, P इंप्लाइज Q मिल जाएगा बेटा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू,
ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा बेटा, अब मैं इसको निकाल लूंगा। ये कैसे निकलेगा बेटा, एंड किसका किसका, इसका और इसका एंड। तो ट्रू और फॉल्स में फॉल्स, ट्रू ट्रू में ट्रू, ट्रू फॉल्स में फॉल्स, ट्रू फॉल्स में फॉल्स। तो देखो ये तो मेरे क्या है, दोनों सेम है कि नहीं है। तो मेरा ये क्या क्या हो गया, क्या प्रूफ हो गया, ये हो गया बेटा मेरे पास नेगेशन के थ्रू, सॉरी और ट्रू टेबल के थ्रू प्रूफ। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को, ठीक है। हाँ चलिए अगला बोल रहा है बेटा हाँ जी, रिप्रेजेंट करिए बेटा, इसको क्या करिए, रिप्रेजेंट करिए। इफ रवि इज ए टॉल देन ही मस्ट बी ए थिन, फाइंड नेगेशन। अब आपसे पूछा है कि भैया अगर ये स्टेटमेंट है तो आपसे इसका नेगेशन पूछा है। क्या पूछा है बेटा, नेगेशन पूछा है। तो देखो मैं क्या बोलूंगा, नेगेशन पूछा, क्या बोलते नेगेशन पूछा है। तो देखो इफ आया और देन आया, मतलब ये वाला हिस्सा तो बेटा मेरा क्या था, पी, ठीक है। ये वाला हिस्सा मेरा क्या था, क्यू। क्लियर। और बेटा अगर आपको याद हो, नेगेशन अगर मैं पी से क्यू करता हूं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। अभी तो पढ़ा था बेटा, अगर याद हो तो ये पढ़ा से, ये प्रूफ पढ़ा मैंने, पढ़ा था नहीं पढ़ा तो बेटा इसका नेगेशन कैसे लिखूंगा मैं, बेटा इसका लिखूंगा पी तो मेरा एज इट इज, तो पी इज इट ऑल, इफ और देन हट गया क्योंकि जो एरो था वो मैंने हटा दिया, मैंने एंड के फॉर्म में लिख दिया। रवि इज इट ऑल, फिर क्या लिखा हुआ, एंड एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ही मस्ट नॉट बी थिन, ही मस्ट नॉट बी थिन, मतलब जो स्टेटमेंट था मैंने उसको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, ये जेई में पूछे जाते हैं बाकायदा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, आपको पहले पहचानना है कि किस फॉर्म में जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसके बाद इफ और एंड तो हट जाएंगे और मुझे पी और क्यू के फॉर्म में मिल जाएगा, पी एज इट इज एंड के साथ क्यू का नेगेशन, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए बेटा, अगला क्या बोल रहा है बेटा, काउंट्रा पॉजिटिव। क्या बेटा, काउंट्रा पॉजिटिव। बेटा काउंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, मैं बोलता हूँ बेटा इफ पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू का बेटा काउंट्रा होता है, इसको उल्टा कर दो नेगेशन के साथ, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी, ये काउंट्रा होता है बेटा, ठीक है। अब एग्जाम में बेटा हमसे पूछा जाता है बट फाइंड काउंटर पॉजिटिव, फाइंड काउंटर पॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट आपको दे दिया, इफ इट इज कोल्ड देन स्नो विल फॉल, इफ इट इज कोल्ड देन स्नो विल फॉल। अब इसका काउंटर पॉजिटिव निकालना, तो बेटा ये मेरा क्या है बेटा, देखो ये तो पहली बात तो मेरा पी है, ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा क्यू है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा पी, पी इंप्लाइज क्यू, काउंटर क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेटिव ऑफ पी। तो नेगेटिव ऑफ क्यू क्या होगा बेटा, पहले तो ये आएगा, इफ, जो कि इंप्लाइज है तो इफ तो रहेगा ही, इफ स्नो विल नॉट फॉल, इफ स्नो विल नॉट फॉल, देन में क्या हो जाएगा, काउंटर नेगेटिव नेगेशन ऑफ पी, इट इज नॉट कोल्ड। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर आपको स्टेटमेंट ये याद हैं तो सीधे आप लिख सकते हो, पहले स्टेटमेंट देखो कि कौन सा मेरा पी है कौन सा मेरा क्यू है, और बेटा उसको अपने जो आपके स्टेटमेंट जो आपके टेबल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बेटा लिख दो, जो आपका फॉर्मूला दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको ही लिख दो, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है बेटा मेरे पास इफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या है बेटा, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बेटा सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ए स्टेटमेंट व्हेन टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर कनेक्टेड by if and only if, by if and only if, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है बेटा, और लिखा हुआ है if p then q and q then p, ठीक है। और या फिर मैं बोलूंगा p डबल एफ क्यू, p डबल एफ क्यू। बेटा अगर इन तीनों में से कुछ भी आपको दे दिया बेटा, अगर इन तीनों में से आपको कुछ भी दे दिया, इसका मतलब एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चल रहा है, बाई कंडीशनल पूछना चाह रहा है। सर बाई कंडीशनल का मतलब क्या होता है बेटा, बाई कंडीशनल का मतलब होता है दोनों तरफ से, कि अगर P है तो Q होगा और अगर Q है तो P होगा, ठीक है। हाँ दोनों ही में से को दोनों ही कंडीशन की बात होती है, दोनों ही कंडीशन की बात होती है, ठीक है। तो मैंने कहा देखो अगर P है तो Q है, एंड Q है तो P है। मैंने कहा एंड क्यों लगाया बेटा, मैंने कहा दोनों ही कंडीशन की बात हो रही है, ऑप्शन नहीं है, दोनों ही कंडीशन की अगर बात करता हूं मैं तो बेटा मेरे पास बाई क्या होता है, मेरे पास बाई कंडीशनल हो जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो बाई कंडीशनल इज ट्रू देन व्हेन पी क्यू हैज सेम ट्रुथ वैल्यू, ठीक है ना। हाँ अगर पी क्यू की दोनों ट्रू सेम ट्रुथ वैल्यू है बेटा, तो बेटा ये बाई कंडीशनल ट्रू रहेगा, बाकी जगह फॉल्स रहेगा, ठीक है। इसका सर नेगेशन कैसे लिखूं, नेगेशन कैसे लिखूं बेटा, अगर बेटा मुझे इसका नेगेशन लिखना होता है तो बेसिक पे चले जाओ। कहां चले जाओ, बेसिक पे। सर बेसिक पे क्या, अरे इसका मतलब ये होता है नहीं होता, याद है कि नहीं है, ठीक है ना। अच्छा
यही इसका मतलब होता है। अगर बेटा मैं इस पे नेगेशन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, इस पे नेगेशन, तो ये इसका नेगेशन हो गया और बेटा इसका नेगेशन हो गया, और जो साइन हो गया एंड का था जो और में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब बेटा इसका वैल्यू आपको याद है क्या, पी एंड में नेगेशन ऑफ क्यू इसका था, और इससे क्या हो जाएगा बेटा, क्यू एंड में नेगेशन ऑफ पी, ये क्या हो जाएगा, क्यू एंड में, क्योंकि क्यू पहले बेटा मेरा, क्यू पहले है, क्यू एंड में नेगेशन ऑफ पी। अब देखो एंड को हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली बात है, तो बेटा मैंने क्यू को बाद में लिख दूंगा और नेगेशन ऑफ पी को पहले लिख दूंगा। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग में मैंने पी से क्यू तक की बात की है, तो आगे आगे पीछे लिखेंगे तो हमारा कंफ्यूजन होता है, तो बेटा इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो सर ये भी मुझे याद रखना है क्या बेटा, देखो अगर आपको दिमाग से मैं बोलूँ ना, आपको अगर एग्जाम में देखो इतनी चीजें रखोगी, अगर याद रख सको तो बेस्ट है, अगर याद रख सको तो बेस्ट है, नहीं तो फंडामेंटल आपको याद रखना है पहला वाला ये कि इसका क्या था। अगर आपको इसका पता है ना, अगर आपको किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा, अगर आपको ये पता है ना तो आप सब काम कर सकते हो। नेगेशन लगाऊंगा तो एंड का यू बन जाएगा, नेगेटिव पी पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव क्यू नेगेटिव हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा इससे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब दोनों होते हैं पी से क्यू, क्यू से पी, वो भी एंड के साथ। तो अगर पूरे पे नेगेशन लगाऊंगा तो इसका नेगेशन और इसका नेगेशन, और एंड क्या बन गया मेरा, और बन गया। और इसका नेगेशन क्या होता है बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, नेगेशन ऑफ पी और में क्यू। और अगर मैंने उसका नेगेशन लगा दिया तो जो और था वो कन्वर्ट हो गया एंड में, और जो नेगेशन ऑफ पी था वो हो गया पॉजिटिव, और क्यू था बेटा वो हो गया नेगेटिव। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ, एक आध दो बार आप कॉपी में लिखिएगा बिना देखे, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद करना हो जाए तो याद कर लीजिए, नहीं तो फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा, और समझ में आ गया तो उसको ड्राइव करने में आपको सिर्फ 5 से 6 सेकंड लगेंगे, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है बेटा, हाँ जी समझिएगा बेटा, ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 इफ एंड ओनली इफ, आया कि नहीं आया? इफ एंड ओनली इफ का मतलब बेटा बाई क्वाड्रेटिक हो गया। इफ एंड ओनली इफ, if only when sum of all digits divided by 3, ठीक है। find negation, ठीक है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बाई क्वाड्रेटिक है, देखो मुझे बाई क्वाड्रेटिक लिखना पड़ेगा इस तरह से, मैं दोनों तरफ एरो नहीं लगाया, इंप्रूव कर लीजिएगा। और उसका बेटा नेगेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो p इंटरसेक्शन q, नेगेशन में q, फिर क्या, और उसके बाद नेगेशन ऑफ p इंटरसेक्शन में q, ठीक है ना। आप इसको कैसे याद रखोगे, आप याद रखिएगा पहले में q नेगेटिव है, दूसरे में p नेगेटिव है, ठीक है, दोनों में एंड है और बीच में और है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ याद रख लीजिए, नहीं तो आप बेसिक से भी ड्राइव कर सकते हो, बेसिक से ड्राइव करने का बेटा तरीका मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। फिर भी अगर आप कंफ्यूजन हो तो बेटा आप उससे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब इसका सर क्या लिखूंगा, इसका क्या लिखूंगा, तो बेटा इसमें ये देखो p कौन सा है बेटा मेरे पास, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 बेटा, ये मेरा हो गया p, ठीक है। देन सम ऑफ द ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई q, ये मेरा क्या हो गया p q, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, p एज इट इज, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, उसके बाद एंड q का नेगेशन when sum of all digit is not divisible by 3, तो sum of all digit is not divisible by 3। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में नहीं आया? अब क्या है बेटा, अब है और, अब मैं लिखूंगा और, उसके बाद p का नेगेटिव, ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, उसके बाद क्या एंड, उसका आ गया एंड, और p मेरा एज इट इज, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। क्या सभी को समझ में नहीं आया? आपको नेगेशन का फॉर्मूला अगर याद है तो फॉर्मूला में जो लिखा हुआ है p को छाटो, q को छाटो और उसके अकॉर्डिंग लिखते चले जाओ। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा अगली हेडिंग है बेटा हमारे, अगला है बेटा मेरे पास टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या बोलती है बेटा, एनी कंपोजिट स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ए कंपोनेंट। बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं दो कंपोजिट फंक्शन के स्टेटमेंट, कैसे यहाँ पे ऊपर स्टेटमेंट आते हैं पी और क्यू, ठीक है ना, कि उनके किसी भी वैल्यू के लिए मुझे अगर आउटपुट ऑलवेज क्या मिले, ट्रू मिले, तो बेटा मैं उसे बोलूंगा टोटोलॉजी, ठीक है। और फैलेसी क्या हो जाएगी बेटा, फैलेसी हो जाएगी अगर मुझे ऑलवेज फॉल्स मिले तो बेटा ये हो जाएगी फैलेसी। सर जैसे बेटा समझाता हूँ, जैसे बेटा मैंने लिखा पी, तो पी क्या होता है, ट्रू फॉल्स, तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा अगर मैं दोनों पे एंड लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, दोनों पे बेटा मैं एंड लगाता हूँ, तो ट्रू फॉल्स पे क्या मिलेगा, फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे क्या मिलेगा, फॉल्स, तो क्या दोनों फॉल्स है कि नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, फैलेसी, ठीक है। अगर मैंने और लगा दिया, क्या लगा दिया, ऑल्स, तो ट्रू फॉल्स क्या होता है, ट्रू, फॉल्स ट्रू क्या होता है, ट्रू, तो बेटा ये क्या हो गया, दोनों पॉजिटिव से क्या हो गया बेटा, टोटोलॉजी हो गया।
क्या क्लियर हुआ नहीं है बेटा? ध्यान रखना एग्जाम में टोटोलॉजी और फैलेसी वर्ड यूज किए जाते हैं बाकायदा। अगर फैलेसी बोल दिया इसका मतलब सारे आउटपुट ट्रू, और फॉल्स टोटोलॉजी बोल दिया, सॉरी फैलेसी बोल दिया सारे आउटपुट फॉल्स, और टोटोलॉजी बोल दिया तो सारे आउटपुट ट्रू। ठीक है, ये ऑप्शन में डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं बेटा? ऑप्शन में डाले जाते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, पी और में नेगेशन ऑफ पी एंड में क्यू इज टोटोलॉजी और नॉट। आपसे पूछा है कि बताओ ये टोटोलॉजी है कि नहीं है। तो क्या करो, निकालो। सर कैसे निकालू ना, कैसे निकालू? तो एक एक स्टेप चलेंगे, एक एक स्टेप बढ़ेंगे। सबसे पहले लिखो पी को, भाई मैंने पी लिख दिया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर लिखो क्यू को, तो बेटा लिख दिया सर मैंने ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। देखो अब ये बताओ पी, देखो एक एक करके बात पढ़ने। देखो मेरे पास क्या आ चुका है, देखो मेरे पास पी लिख दिया मैंने, ठीक है, ये पी लिख दिया मैंने, ये क्यू लिख दिया। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, जहां पे ये दोनों अगल बगल, मतलब पहला काम तो ये निकालो। क्या निकालो? ये। सर ये कैसे निकालू? तो क्या लिखा हुआ भाई, एंड। एंड क्या होता है? ट्रू ट्रू में ट्रू, बाकी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। अब ये निकल गया मेरा। अब इसके बाद आगे बढ़ो, अब क्या निकलेगा बेटा? देखो अब इसके बाद आ गया नेगेशन का, तो नेगेशन निकाल दो तो क्या गया? फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है ना? अब बेटा यूनियन लेना है इसका पी से, मतलब मुझे इसका और इसका और लेना है। क्या लेना है? और। तो देखो ट्रू फॉल्स में क्या होता है? ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू में क्या होता है? ट्रू फॉल्स, ट्रू में क्या होता है? ट्रू फॉल्स, ट्रू में क्या होता है? ट्रू। मुझे सारी वैल्यूज क्या मिली? ट्रू। अगर ये सारी वैल्यूज ट्रू तो ये क्या हो गया? टोटोलॉजी हो गया। तो आंसर क्या हो गया? ऐसे ट्रू स्टेटमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या सभी को समझ में नहीं आया? बेटा ट्रुथ टेबल रामबाण है बच्चों, इसके और भी कई सारे तरीके बताए जाते हैं अलग अलग जगह के, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बट बेटा फॉर्म क्वेश्चन चेंज करते फिर मुझे बार बार नए फॉर्मूले पे भागना पड़ता है। ठीक है ना? और जो भी आपका हैवी क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बनाना चाहेगा, तो बेटा उसके लिए एकमात्र ऑप्शन हमारे पास ये ट्रुथ टेबल ही होती है। बाकी मेथड से बेटा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना? कई बार जिसको बूलियन अलजेब्रा के थ्रू इट करने का ट्राई करते हैं, सर बूलियन लगा दूंगा, पर बेटा ट्रुथ टेबल आपके लिए सबसे कन्वीनियंट रहेगी। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस के लिए ट्रुथ टेबल का मुकाबला नहीं है, और अगर आप इजी पे ट्राई नहीं करोगे तो हार्ड पे सीधे ट्राई कर ही नहीं पाओगे। क्या सभी को समझ में नहीं आया? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है बेटा? देखो अब इसे पूछा हुआ है पी एंड क्यू, एंड में नेगेशन ऑफ पी और क्यू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या निकालो? पी और क्यू। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। एक तो निकालो एंड, एक निकालो और। तो और क्या आ गया? देखो ट्रू ट्रू का ट्रू, ट्रू फॉल्स का एंड में, हाँ ट्रू ट्रू का ट्रू, ट्रू फॉल्स का फॉल्स, ट्रू फॉल्स का फॉल्स, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स। और में क्या आएगा बेटा? ट्रू ट्रू का ट्रू, ट्रू फॉल्स का ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू, और फॉल्स फॉल्स का फॉल्स फॉल्स कितना आ गया? फॉल्स। ठीक है, अब देखो ये मेरा निकल चुका है, ये मेरा निकल चुका है। इसका नेगेशन निकाल लेते हैं। नेगेशन कितना आएगा बेटा? इसका नेगेशन आ गया बेटा फॉल्स 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 फॉल्स। अब बेटा मुझे इन दोनों का एंड लेना है, मतलब इसका और बेटा इसका मुझे क्या लेना है? एंड लेना है। तो जब मैं एंड लूंगा तो ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, सॉरी फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स। तो सब क्या है मेरे? इसका मतलब ये क्या आ गया बेटा? फैलेसी। क्या सभी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हाँ ठीक है ना? हाँ, एक एक करके बढ़ना है आपको, एक एक करके बढ़ना है, पूरा एक साथ जंप नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी बाई कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू इस टोटोलॉजी। तो एक एक करके निकालो, एक एक करके निकालो, एक एक करके निकालो, एक क्या निकालो? एक एक करके निकालो। तो देखो ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो नेगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब बेटा देखो अगर अभी मैंने तो आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि बाई कंडीशनल में, बाई कंडीशनल के अंदर, बाई कंडीशनल में किधर गया बेटा? देखो ऊपर लेके दिखाता हूं मैं आपको, मैंने बोला था हाँ, ये ट्रू वैल्यू मुझे कब देगा? जब P और Q दोनों की सेम वैल्यूज होंगी। क्या होंगी बेटा? दोनों की सेम वैल्यूज होंगी। तो देखो अगर इसमें से इसमें जाता हूँ, कहां गया क्वेश्चन? ये रहा। एक तो मेरा एक तो बेटा मेरे पास ये रहा, एक मेरे पास ये रहा, क्योंकि इसी पे लगा हुआ है दोनों का बाई कंडीशनल। ठीक है, ट्रू फॉल्स क्या देगा? फॉल्स। ट्रू ट्रू सेम वैल्यूज, ट्रू। फॉल्स फॉल्स सेम वैल्यू, ट्रू। फॉल्स ट्रू अलग अलग वैल्यू, फॉल्स। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? जब दोनों मेरे सेम होंगे तो मुझे सेम मिले, ट्रू मिलेगा। सेम होने से मतलब दोनों ट्रू हुए तो भी चलेगा, दोनों फॉल्स हुए तो भी चलेगा। क्लियर? जब दोनों सेम होंगे तो बेटा मुझे ट्रू मिलेगा। अगर दोनों में से एक भी अलग अलग हो गया, भाई दो ही है तो एक भी अलग तो दोनों ही अलग हो गए, ठीक है, तो वो क्या दे देगा बेटा? फॉल्स दे देगा। तो बेटा ये मेरा निकल गया। ठीक है ना? अब इसका नेगेशन लगा दो, इसका नेगेशन, तो फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स, ट्रू की जगह फॉल्स, और बेटा ये आ गया ट्रू। ठीक है, तो ना तो ये टोटोलॉजी है और ना ही ये फेलिसिटी है।
ठीक है ना। हाँ बेटा, जो कुछ नहीं होता वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा कॉन्टीजेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टीजेंसी बोलते हैं जो कुछ नहीं होता। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, वैसे एग्जाम में आपसे यही सिंपल पूछ लिया जाए कि भाई ये क्या होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर फैलेसी इज कॉल्ड एज कॉन्टीजेंसी। क्या बोलता है बेटा, कॉन्टीजेंसी। नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखो बेटा एग्जाम में कॉमनली क्या आपसे पूछता है कि इसके इक्विवेलेंट वैल्यू पूछ ली जाती है, बताओ ये किसके बराबर है। ठीक है, तो देखो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है ना। तो बेटा ये किसके बराबर है बेटा, ये है पी P implies सॉरी P बाई कंडीशनल Q, P बाई कंडीशनल Q। तो क्या होगा, देखो P बाई कंडीशनल क्या होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है। देखो इसमें मुझे ट्रू देगा, ये फॉल्स ये ट्रू देगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो एग्जाम में ये तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और बेटा ये आपके ऑप्शन में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगली चीज, हाँ इक्विवेलेंट टू, ये रहा 9 का, हाँ यस इट इज इक्विवेलेंट। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, मैंने कहा बिल्कुल इक्विवेलेंट है। ये रहा, मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया आपको, ये रहा। ठीक है ना। हाँ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, नेगेशन ऑफ एस एंड में नेगेशन ऑफ आर, सॉरी नेगेशन ऑफ एस और में नेगेशन ऑफ आर एंड में नेगेशन ऑफ एस, सॉरी एस ओनली एस इज इक्वल टू एस एंड में आर। चेक करिए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, पहले एस आर लिख लेते हैं। एस ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, आर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नेगेशन ऑफ एस फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नेगेशन ऑफ आर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब चेक करना स्टार्ट करता है। पहला क्या बोल रहा है, नेगेशन ऑफ एस और एंड में एस। ठीक है ना, मतलब मुझे इसमें और इसमें एंड लगाना है। ठीक है ना, क्या लगाना है, एंड। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मतलब सर मेरा ये निकल गया। ठीक है, अब इसका आपको नेगेशन ऑफ एस से और लगाना है। ठीक है, मतलब बेटा जो मेरे पास ये निकला है इसका मुझे और लगाना है नेगेशन ऑफ एस से। तो एस एफ प्लस एफ एफ, एफ प्लस टी टी, टी प्लस एफ एफ, टी टी और एफ ट्रू। क्लियर हुआ नहीं? ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया मेरा एल एच एस। क्या आ गया, एल एच एस। और आर एच एस क्या बोल रहा है बेटा, एस एंड आर में, तो एस एंड आर में आप निकालोगे तो देखो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो बेटा ये आ गया। ठीक है, जरा चेक करो क्या दोनों इक्वल है क्या। दोनों मेरे इक्वल नहीं है, तो भी क्या हो गया, नॉट इक्वल। क्लियर नहीं हुआ? तो सर इक्वल क्या है ये बेटा, ये नेगेशन ऑफ एस के इक्वल है। अगर मैं इधर इसका नेगेशन लगा देता हूं, अगर मैं इधर नेगेशन लगा देता हूं पूरे में, तो बेटा ये इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, इक्वल टू नेगेशन ऑफ एस आर। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? चलिए बेटा अगला आइटम देखिए बेटा, द काउंटर पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ यू आर born in India then you are citizen of the Indian is question mark। बेटा देखिए काउंटर पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो देखिए जरा समझिएगा, मेरे पास क्या है, P implies Q है, इफ है, इफ एंड देन मतलब P implies Q है। तो काउंटर नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है बेटा, नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P। तो बेटा पहली बात उसमें Q निकालो, क्या है, यू आर, पहली बात तो यू आर बॉर्न इन इंडिया मेरा P हो गया, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा Q हो गया। तो बेटा नेगेशन ऑफ Q हो गया बेटा, यू आर नॉट, इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो बेटा ये कहां पे आया, देखो पहले में नॉट इंडियन पहला पार्ट नहीं है, नॉट बॉर्न इन इंडिया पहला पार्ट नहीं है, नॉट इन सिटीजन है, आर इन सिटीजन नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, सी। क्लियर हुआ नहीं? पहले पी को चेक लेता है, नॉट क्यू आने वाला है पहले, तो नॉट क्यू मेरा ये हो गया। आगे देख लीजिए आगे क्या होगा, देन में नॉट पी होगा, तो यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया आया कि नहीं आया? तो बेटा ये क्या हो गया, काउंटर पॉजिटिव। इफ यू आर नॉट इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, फॉर एनी टू स्टेटमेंट P and Q the negation of the expression P और में negation of Q एंड में Q is क्वेश्चन मार्क। तो बेटा मुझे इसकी देखो ये दे रखे हैं, एक क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछा इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन क्या होगा, आपको ये ऑप्शन दे दिए। ठीक है बेटा, देखो ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। ठीक है ना। सर इतना बड़ा कैसे बनाऊं, सर इतना बड़ा कैसे बनाऊं? अरे कॉमनली तो आपको पहले 2-3 में आंसर मिल जाता है, और कुछ तो इजीली दिख जाते हैं। ठीक है ना। P कितना आएगा, देखो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये कितना आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो नेगेशन ऑफ P कितना हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नेगेशन कितना हो गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है,
क्लियर हुआ नहीं हुआ? फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब देखो, अब मैं निकाल लेता हूँ मुझे क्या बोल रखा है। मुझे निकालना है पहले तो नेगेशन ऑफ पी और एंड में क्यू। तो नेगेशन ऑफ पी एंड में क्यू ये रहा, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स, ठीक है। ये मेरा आ गया। अब बेटा इसका मुझे क्या लेना है? इसका मुझे लेना है और पी से, मतलब मैं इसका और इसका और ले लूंगा। तो ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, मतलब ये क्या आ गया मेरा? ये आ गया। क्लियर? क्या सभी को समझ में आया? तो ये तो मेरा आ गया बेटा क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन की मेरी ट्रुथ टेबल ये वाली है, ठीक है ना। अब मैं अपने ऑप्शन की बात कर लूंगा भैया, इस किस ऑप्शन में से मुझे क्या आंसर मिलेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकाला बेटा मैंने? एंड निकाल लिया। क्या निकालिए? एंड निकाल लिया। तो अगर निकालता हूं पी एंड क्यू, तो हम जानते हैं पी एंड क्यू में ये तो आने वाला नहीं है। पी एंड क्यू का मतलब ट्रू ट्रू पे 2 दे देगा, ट्रू ट्रू पे 2 दे देगा, बाकी फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। सर डबल इंप्लाइज आएगा, तो डबल इंप्लाइज में अगर आपको याद हो कुछ तो आपके दिमाग में इजी चीज हो जाती है कुछ चीज को हटाने के लिए। जैसे सर, जैसे कि सर जब भी ये चीज आती है ना, एंड आएगा मतलब दोनों ट्रू में ट्रू मिलेगा, दोनों ट्रू में मुझे ट्रू मिलेगा, ठीक है, बाकी सब में फॉल्स। तो देखो यहाँ पे 3 फॉल्स 3 ट्रू ट्रू दे रखे हैं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें जानता हूँ इसमें मेरे 3 फॉल्स आते हैं, ठीक है। इसमें 2 फॉल्स 2 ट्रू आते हैं, याद आया, दोनों सेम होने पे, मतलब ये भी मेरा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सर और में पॉसिबल है, क्योंकि और में मेरे 3 ट्रू आते हैं, एक फॉल्स आता है, और में मेरे 3 ट्रू आते हैं और एक फॉल्स आता है। तो देखो और निकाल दो, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? और आखिर में हाँ सर, ये एंड में तो एक ट्रू बाकी फॉल्स, बेटा मैं यहाँ पे ना बोल दूंगा, क्योंकि बेटा सीधा नहीं है, नेगेशन लगा हुआ है, सीधा नहीं है, नेगेशन लगा हुआ है, चेक कर ले, हो सकता है कुछ काम की चीज मिल जाए, ठीक है ना। तो बेटा जब मैं निकालूंगा तो भी क्या मिलेगा? देखो फॉल्स 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 ट्रू। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा क्वेश्चन में क्या, अरे अरे अरे, क्वेश्चन में बेटा मुझे इसका नेगेशन निकालना है, पंगा कर दिया ना मैंने। हाँ क्वेश्चन में मुझे इसका नेगेशन चाहिए, तो इसका नेगेशन क्या होगा? इसका नेगेशन तो निकालो। इसका नेगेशन हो जाएगा बेटा ये रहा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है ना। हाँ इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ ये भी पॉसिबल नहीं है, तो दोनों ये तो होगा ही, चेक करने पे पता पड़ गया, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हाँ बेटा, कुछ तो देखो इतना निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ तो हम वर्बली भी निकाल सकते हैं, मतलब जो मैं टेबल बना रहा हूँ बेटा समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको सिर्फ मेन टेबल जो बनानी है वो बनानी है पूरी, ठीक है ना। ये चीज है जो मेन है, बाकी तो आप हैंड टू हैंड ही पे चेक करके बना लो कि भाई पहला स्टेटमेंट क्या आया, ट्रू ट्रू आया तो सही है, ठीक है। इसे इसे चेक करना है मुझे, पहला देखा ट्रू 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 है, ठीक है। दूसरा ट्रू फॉल्स में क्या गया? फॉल्स। यहाँ पे क्या है? ट्रू। मत चेक करो आगे। फिर देखो ये क्या होता है, दोनों 2 ट्रू होने चाहिए, ये क्या देगा? ट्रू। ये देगा फॉल्स, यहाँ पे क्या गया? ट्रू, छोड़ दो, ठीक है ना। हाँ इस तरह चेक करना है आपको, जल्दी 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 दी। ये जो ऑप्शन है वो बेटा आपको पूरे नहीं लिखने, ठीक है ना, यहाँ पे आपको मुझे समझाना, इसलिए मैंने पूरी टेबल बनाई है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है बेटा? इफ P implies Q और R is a false, then truth value of P, Q, R are respectively। बेटा देखिए एग्जामिनर बोल रहा है कि इसका स्टेटमेंट आपके लिए फॉल्स है, तो बताओ इनकी वैल्यूज क्या होगी, ठीक है। अब जरा समझना बेटा, ये बोल रहा है P implies this is a false, this is a false, तो देखो मैं क्या बोलूंगा कि इन implication false is occur when first is true second is false। क्या बात समझ में नहीं आई? इंप्लीकेशन के अंदर बेटा मेरा फॉल्स सिर्फ तभी होता है जब पहला मेरा ट्रू होता है, दूसरा मेरा फॉल्स होता है। इसका मतलब बेटा पी को तो मेरा ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। पी के ट्रू होने का मतलब ये दोनों ऑप्शन कैंसल, कौन से बचे? सी और बी, सी और बी। अब देखते हैं बेटा दूसरा फॉल्स कब देता है। देखो बेटा हम जानते हैं ये लिखा हुआ है और, बेटा और में मुझे फॉल्स कब मिलता है? जब दोनों फॉल्स होते हैं, याद आया नहीं आया? और में फॉल्स कब मिलता है? जब मेरे दोनों फॉल्स होते हैं। तो बेटा आंसर क्या आ गया? बेटा मेरा आंसर हो गया बी, ट्रू फॉल्स फॉल्स। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। चलिए दूसरा बेटा इसका तरीका ये था कि मैं इसको ट्रूथ टेबल बनाता, सारे केसेस लिखता, और जो मेरा डिजायर केस है मैं उसको छाट लेता, ठीक है। बट थोड़ा इसमें दिमाग लड़ा लेना, बजट इतना जाने के सीधा ही लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेगेशन ऑफ द बूलन एक्सप्रेशन, नेगेशन ऑफ एस और में नेगेशन ऑफ आर एंड में एस, ठीक है। ये मेरा ब्रैकेट लगा हुआ है, किसके इक्विवेलेंट होगा? ठीक है।
हाँ हाँ बेटा देखो, इसके करने के दो तरीके। पहला तो ट्रुथ टेबल, पहला तो ट्रुथ टेबल। दूसरा बेटा नेगेशन के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ इसको। किसके थ्रू कर सकता हूँ बेटा? बूलन के थ्रू। मैंने आपसे कहा था ना कि बूलन के थ्रू भी कई क्वेश्चन कराए जाते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट फिर से मैं बोलूंगा बेटा, पहला ऑप्शन आपका ट्रुथ टेबल ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? पहला ऑप्शन आपका ट्रुथ टेबल ही होना चाहिए, ठीक है ना। बट आप बूलन से भी करना चाहो तो भी बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर कैसे कैसे कैसे? बेटा देखो, मुझे इसको छोटा करना है। क्या करना है? छोटा। ये नेगेशन है, ठीक है, इसका मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कैसे करूं? एंड में कैसे काउंट करूं? पहली बात तो एंड में लेके आओ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे ये एंड है, ये और है, तो इधर तो मैं कुछ कर नहीं सकता। चलो इधर भी कुछ कर लेते हैं। पहले इधर हम खेल खेलते हैं, नेगेटिव कॉमन ले लूं। अगर इधर से नेगेटिव कॉमन जाएगा, सर नेगेटिव कॉमन कैसे चला जाएगा यार? कॉमन कैसे चला जाएगा बेटा? अभी कहा था नेगेशन को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो आर मेरा हो जाएगा पॉजिटिव, एंड का हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा नेगेशन ऑफ एस। होगा नहीं होगा? ठीक है, अब ये आ गया नेगेशन। उसके बाद फिर से नेगेशन कॉमन ले लूं मैं, फिर से ले लूं मैं, क्योंकि मुझे नेगेशन बाहर चाहिए। ओह मुझे नेगेशन बाहर चाहिए क्या? बोल दिया नेगेशन। अच्छा तो मुझे ये सॉल्व करना है। अरे ये रहा, इसे सॉल्व करते ना, फिर हम उल्टा क्यों घूमते? हाँ यहीं से चलते हैं ना। हाँ जी समझिए, मैंने नेगेशन लगा दिया। नेगेशन लगा, जब अंदर जाएगा तो एस मेरा पॉजिटिव और मेरा एंड, और ये पूरा क्या हो गया? नेगेशन। अगला काम, ये नेगेशन अंदर भाग गया तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। एंड से क्या हो गया? और ये क्या हो गया बेटा? नेगेशन। होगा नहीं होगा? अब बेटा अगर आपको याद हो, मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि अगर ऐसा हो, ठीक है, तो एक बार ये आर के संग और एक बार ये एस के संग, तो ए एंड आर यूनियन ए एंड नेगेशन ऑफ आर। तो बेटा ये बताओ, नेगेशन ऑफ आर और एंड का अगर मैं एंड लूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा? 5, क्योंकि एस और नेगेशन ऑफ एस में कुछ भी कॉमन नहीं होता। क्या नहीं होता? कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ये क्या आ गया बेटा? 5, ठीक है ना। और बेटा अगर मैं बोलता हूँ ए के अंदर अगर मैं 5 का यूनियन लेता हूँ, क्या लेता हूँ? 5 का यूनियन, तो बेटा मुझे क्या मिलता है? ए तो मिलता है। तो बेटा ये मुझे क्या मिल जाएगा? वापस ये मिल जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? एस एंड आर। एस एंड आर। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है ना। हाँ हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी समझा दी कि कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज की है। तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट फिर से इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो ट्रुथ टेबल आपके पास पड़ी हुई है, उसकी प्रैक्टिस ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्या बोल रहा है बेटा? अगला उससे आपसे बोल रहा है, इफ ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट P ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ Q और में R इज ए फॉल्स, then values truth value of the following statement P Q R is question mark। जेई मेंस का 2019 का क्वेश्चन है। पहली बात तो अगर फॉल्स आ गया तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, फॉल्स आने पे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ट्रू मतलब 1 2 3 ऑप्शन ए तो कट ही गया, ठीक है ना। तो पहला ट्रू। अब दूसरा मेरा फॉल्स होना चाहिए, मतलब बेटा क्या होना चाहिए? कि ये आपका फॉल्स होना चाहिए, ये आपका फॉल्स होना चाहिए, ठीक है ना। इसको वापस लिख देता हूं। ये तो आपका ट्रू होना चाहिए और बेटा ये आपका फॉल्स होना चाहिए, ठीक है ना। अब बेटा ये बताओ, और में मुझे फॉल्स कब मिलता है? और में मुझे फॉल्स कब मिलेगा? 2 मिनट रुकिएगा। हाँ बेटा, और में फॉल्स मुझे तब मिलता है जब दोनों मेरे फॉल्स हो। याद है ना, दोनों मेरे क्या हो? फॉल्स हो। इसका मतलब ये भी मेरा फॉल्स होना चाहिए और बेटा ये भी मेरा फॉल्स होना चाहिए। ये आर था, इसको प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेगेशन ऑफ क्यू मेरा फॉल्स है तो क्यू कितना हो जाएगा बेटा? ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो आंसर कितना है? ट्रू ट्रू फॉल्स। तो आंसर क्या हो गया बेटा? ट्रू ट्रू फॉल्स, दैट इज सी ऑप्शन। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पी आपको बोल रखा है, पी बोल रखा है इट्स रेनिंग रेन्स टुडे। क्यों बोल रखा है? आई गो टू स्कूल। सी बोल रखा है मीट आई शैल मीट एनी फ्रेंड्स, ठीक है। आर बोल रखा है आई शैल गो फॉर द मूवी, ठीक है ना। देन आगे बोल रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रपोजिशन इफ डज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट बोल सकते हैं, प्रपोजिशन बोल सकते हैं, ठीक है। आई क्या बोल रखा है? इफ इट डज नॉट रेन, if it does not rain, or if it do not go to school, if it is do not go to school, then I shall meet my friend and go for the movie, ठीक है ना। अब आपसे पूछा हुआ है कि अगर ये स्टेटमेंट दे रखा है तो बताओ मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, ठीक है। तो देखो बेटा ये आ गया इफ, एक आ गया इफ, ठीक है, ये आ गया और, फिर आ गया देन, और बेटा फिर आ गया एंड,
क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो जरा समझना बेटा मैं कैसे लिखूंगा। तो देखो देन के बाद तो लिखा हुआ है एंड, देन के बाद क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ? ठीक है, दोनों एज इट इज हैं। गो फॉर मूवी, गो फॉर मूवी देखो यहाँ पे था गो फॉर मूवी। ठीक है, शेल द मीट, शेल द मीट मतलब ये दोनों तो मेरे पॉजिटिव होंगे। एरो के बाद दोनों पॉजिटिव, एरो के बाद दोनों पॉजिटिव, एंड के साथ एक तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नन का तो हो भी सकता है, अभी ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने काट दिया, बट ऑप्शन में और भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, तो हमको दिख गया। एंड के बाद क्या आएगा? एंड के इसके एरो के बाद बेटा मेरे पास आने वाला है आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? पहले बेटा देखिए, इफ नॉट रेनिंग और नॉट स्कूल, नॉट रेनिंग नॉट स्कूल, इसका मतलब बेटा मैं बोल सकता हूं नॉट रेनिंग, नॉट पी और नॉट स्कूल, नॉट पी और में नॉट स्कूल, ये बोला हुआ है। बट बेटा मैं जानता हूं नेगेटिव कॉमन लूंगा, तो बेटा नेगेटिव कॉमन लेते अंदर क्या आ गया? पी, एंड में क्यू आएगा, आएगा नहीं आएगा? ये हो गया एरो में आर इंटरसेक्शन एस। तो जरा चेक करना मेरे पास क्या आ गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? मैं स्टेटमेंट लिखता गया और बाद में सबको अरेंज करता गया। पहला था माइनस एस नॉट नॉट पी, दूसरा नॉट एस, उसके बाद देन आ गया तो एरो, उसके बाद आर आ गया एज इट इज, उसके बाद एंड आ गया तो एंड, और बेटा उसके बाद एस आ गया तो एस। ठीक है ना? मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, तो माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन आ गया अंदर, नेगेटिव पी की जगह पी, नेगेटिव क्यू की जगह क्यू, और बेटा और की जगह एट। इज इट क्लियर टू ऑल? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द नेगेशन ऑफ, मुझे नेगेशन लिखना है, √5 इज इंटीजर और 5 इज ए इरेशनल नंबर। बेटा अगर नेगेशन लिखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये और ये नेगेटिव, तो √5 इज नॉट इंटीजर और की जगह एंड, एंड 5 इज नॉट इरेशनल नंबर। जेईई में 2020 क्वेश्चन लग रहा है क्या? देखो ये 19 का था, कौन सा था 19 का? ये 19 का था। ठीक है, ये वाला 19 का क्वेश्चन था। ठीक है, वो बाकी प्रीवियस क्वेश्चन थे। ठीक है ना? ये 20 का फिर से क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन आए थे ना आपके। विच ऑफ द टोटोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी, फॉलोइंग में से कौन सा टोटोलॉजी है, निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बेटा देखिए इस क्वेश्चन में बेटा मैं क्या करूंगा कि अगर आपको एरो वाला याद हो तो बेटा आपको पता है कि ये फॉल्स एक केस में होता है, बाकी ट्रू 3 केस में होता है। ठीक है ना? तो बजाय मैं ट्रू निकालने के फॉल्स को निकाल लूंगा, उसके बाद बाकी बचे हुए मेरा ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा ट्रू फॉल्स के लिए। ठीक है, वैसे आप ट्रू से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? तो बेटा एक बार बताइए कि अगर मैं ए से बी जाता हूँ तो मुझे फॉल्स कब मिलता है? जब ए मेरा ट्रू हो, बी मेरा फॉल्स हो। ठीक है, बी का मतलब ये ए यूनियन क्यू। अच्छा, ये ए यूनियन क्यू फॉल्स कब मिलेगा बेटा? ये मुझे तब फॉल्स मिलता है जब दोनों मेरे क्या हों? फॉल्स हो। जब दोनों मेरे क्या हों बेटा? फॉल्स हो। ठीक है, अब जरा चेक कर लेते हैं पहले को चेक करेंगे तो क्या देगा मुझे? ये क्या देगा बेटा? ये मुझे देगा यूनियन में, हाँ जी, इंटरसेक्शन में फॉल्स, सॉरी नेगेशन में फॉल्स, और में क्यों मेरा फॉल्स है तो नेगेशन वो क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स यूनियन ट्रू, ट्रू ट्रू का नेगेशन फॉल्स। तो ये कितना है? ये भी फॉल्स, और आगे वाला भी क्या आपने क्या माना था? फॉल्स ही माना था। तो फॉल्स से फॉल्स जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? ट्रू मिलेगा। मतलब पहला क्या हो गया मेरा? ट्रू हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेकंड चेक करते हैं। ये नेगेशन ऑफ ट्रू कितना होता है बेटा? नेगेशन ऑफ ट्रू मेरा क्या होता है? पहला मेरा क्या हो गया? पहला मेरा हो गया ट्रू, दूसरा क्या हो गया? नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ पी का मतलब ये फॉल्स था। ट्रू यूनियन फॉल्स, ट्रू यूनियन फॉल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू से लेके फॉल्स तक। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब ये आंसर मेरा नहीं होगा। ऐसे बेटा बाकियों को चेक कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्या सभी को समझ में नहीं आया? देखो सी को भी चेक कर लीजिए। देखो सी को क्या आया? देखो मेरा फिर से फॉल्स आया, ये हो गया फॉल्स। अगर मैं देखता हूँ तो देखो ये क्या था? पी मतलब फॉल्स इंटरसेक्शन में ट्रू। तो ट्रू कैसे? क्योंकि नेगेटिव ऑफ क्यू है, नेगेटिव ऑफ क्यू है। क्या है बेटा? नेगेटिव ऑफ क्यू है। अच्छा सर नेगेटिव ऑफ क्यू है तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। और एफ इंटरसेक्शन ट्रू, ट्रू कितना होता है? ये होता है मेरा फॉल्स, और फॉल्स का इंटरसेक्शन कितना हो गया बेटा? ये हो गया मेरा ट्रू। ये कितना हो गया? ट्रू। मतलब ये फिर से क्या चला गया बेटा? ट्रू से फॉल्स चला गया, मतलब फिर से क्या हो गया मेरा? गलत हो गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि बेटा को टोटोलॉजी चाहिए, मतलब वो ऑलवेज जो होना चाहिए। टोटोलॉजी का मतलब हमेशा ट्रू देगा, जो हमेशा ट्रू देगा। तो बेटा इसका मैं कोई सा भी केस लूंगा, अगर मैंने इसका ये वाला केस भी ले रहा हूं तो बेटा मुझे ट्रू ही मिलना चाहिए था, जैसे मुझे पहले मिला। ये अगर मैंने इसको फॉल्स माना था तो ये भी मुझे फॉल्स देके इसने मुझे ट्रू दे दिया, क्योंकि टोटोकेशन का मतलब कोई भी केस लो सब में ट्रू मिलेगा।
ठीक है ना। हाँ, तो मैंने वो किस चेक किया जब मेरा फॉल्स आता है, तो मैंने फॉल्स के लिए निकाला। अगर मुझे ओवरऑल उसने ट्रू दे दिया तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला क्या बोल रहा है बेटा, ये 2020 का ही है। इफ P implies P and negation of Q is false, then truth value of P and Q will be क्या होगी? देखो फिर से बेटा हम जानते हैं P और Q मुझे फॉल्स कब देता है, जब मेरा B तो फॉल्स हो और पहला ट्रू हो, A मेरा ट्रू हो, B मेरा फॉल्स हो। बेटा ये तो मेरा ट्रू हो गया, ये तो मेरा P तो मेरा ट्रू हो गया, देखो ट्रू ट्रू, तो दो ही ऑप्शन बचे। अब बात करते हैं Q की, ठीक है। तो क्यों निकाल लेते हैं, ये मुझे फॉल्स कब मिलेगा? देखो एंड में मुझे फॉल्स कब मिलता है, देखो पहला तो मेरा क्या है, ट्रू है, तो ट्रू है, ठीक है। इसके अंदर आगे मैं क्या रखूं कि मुझे फॉल्स मिल जाए, क्या मिल जाए मुझे? फॉल्स मिल जाए, ठीक है ना। हाँ ये रहा, क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो हम जानते हैं और एंड में मुझे ट्रू तभी मिलता है जब दोनों मेरे ट्रू हों, जब दोनों मेरे क्या हों, ट्रू हों। अगर दोनों मेरे ट्रू नहीं है तो बेटा एंड में मुझे हमेशा फॉल्स मिलेगा। तो बेटा अगर मेरा पहला ट्रू है तो मुझे ओवरऑल फॉल्स कब मिलेगा, जब दूसरा ही मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा। मतलब नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। तो क्यू क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। तो दोनों क्या हो गए मेरे ट्रू, आंसर नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मेथड टू टेबल ला के आंसर दे दो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी पूछा है बेटा, अब आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको बनाना पड़ेगा P ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, Q ट्रू P ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, P से Q ट्रू, मैंने कहा ना पहला ट्रू दूसरा फॉल्स पे फॉल्स आएगा, बाकी सब में ट्रू, ठीक है। एंड में दोनों पे होने पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स, और में दोनों के होने पे फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। तो ये तो जल्दी लिखते जाओ, जल्दी लिखते जाओ, ठीक है ना। अब देखो, हाँ देखो सब कुछ सेम सेम है लगभग। पहले दो में से एक निकल जाएगा, उसके बाद यहां से एक निकल जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ जी ये निकल गया। अब क्या चाहिए, हाँ इन दोनों क्या ले लूँ, एंड ले लूँ, किसका, इसका ले लेता हूँ एंड, और इसका लेना है बेटा मुझे, और पी का एंड लेना है। तो ये दोनों ट्रू होने पे ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्या आ गया, फॉल्स आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा अब ये अगर मैं डैश टू क्यू ले जाऊंगा, क्या ले जाऊंगा, क्यू ले जाऊंगा, तो बेटा देखो हमने क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब सबका, सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। और बेटा हम जान टोटोलॉजी में मुझे फॉल्स का मिलता है बेटा, टोटोलॉजी में मुझे फॉल्स सिर्फ एक कैसे मिलता है, किसमें, देखो ये रहा, कि जब मेरा पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, बाकी सब में मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है ना। तो आप सिर्फ एक बात चेक करो कि पहला तो मेरा ट्रू हो, तो पहला ट्रू का सिर्फ पहला केस, सिर्फ पहला केस, इसमें मेरा क्यों जा रहा है, ट्रू जा रहा है कि नहीं जा रहा, ट्रू जा रहा है, इसका मतलब क्या देगा, ट्रू देगा। बाकी सब में तो ये सब क्या देने वाला है, बाकी सब फॉल्स है, इसका मतलब बाकी कॉरस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज के लिए क्या देने वाला है, ये ट्रू ही देने वाला है, ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये पहला क्या हो गया, टोटोलॉजी मतलब ये आंसर हो गया, ठीक है। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्वेश्चन आता है, एक निकल गया तो बाकी ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, ठीक है बेटा। ध्यान रखना इसमें उल्टा आपको सोचना बेटर रहता है, उल्टा आपको सोचना बेटर रहता है, ठीक है। पहला वाला मेरा ट्रू है, दूसरा वाला मेरा फॉल्स है, पहला वाला मेरा ट्रू है, दूसरा वाला मेरा फॉल्स है, ठीक है। जैसे अगर आपको और भी कुछ और सोचना है, सर ये सर मेरा ये टोटोलॉजी है, ठीक है। फॉल्स सिर्फ एक में देता है कि जब ये वाला मेरा फॉल्स हो और ये वाला मेरा ट्रू हो, हाँ ये वाला मेरा ट्रू हो, तो चेक कर लो ये ट्रू कब आएगा, उसके लिए ये क्या जा रहा है, ठीक है। आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो आपको क्या मिल गया, टोटोलॉजी, इट इज आंसर आपका ए। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, काउंट्रा पॉजिटिव ऑफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी देन सी सबसेट ऑफ डी, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो इफ और देन का क्वेश्चन बन रहा है, इफ और देन का। इसमें से बेटा ये तो मेरा पहला स्टेटमेंट और बेटा ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। बेटा पहला ही मेरा पहला स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअल में कंपाउंड स्टेटमेंट है, दो से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, दो से, ठीक है। तो इसको बोल दूं P, इसको बोल दूं Q, इसको बोल दूं R, ठीक है। ये हो गया P Q R। तो मेन एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, मेरे पास ये है P एंड में Q इंप्लाइज R, यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, P एंड में Q इंप्लाइज R, ठीक है। उसका काउंटर क्या हो जाएगा बेटा, काउंटर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ R इंप्लाइज नेगेटिव ऑफ P, नेगेटिव ऑफ P एंड में Q, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है। अब बेटा जब मैं इसको ओपन कर दूंगा तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, देखो 2 मिनट रुकिएगा बेटा, 2 मिनट रुकिएगा। अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो देखो बेटा ऑप्शन में मुझे कहीं भी एरो नहीं दे रखा,
इफ देन नहीं दे रखा, मतलब आपको इफ देन में बात नहीं करनी है, किसमें बात करनी है, जो उसका सेकंड था। आपको याद है ना कि अगर मैं p क्रैश q करता हूं तो इसका मतलब क्या था बेटा, इसका मतलब था नेगेटिव ऑफ p और में q, याद है ना। हाँ, तो मुझे इसके अंदर बात करनी है, मुझे इसके अंदर बात करनी है, ठीक है। तो बेटा मेरे पास ये आ गया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा, देखो मैं लिखता हूँ x से y तक अगर मैं लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ नेगेटिव ऑफ x और मैं y लिखता हूँ, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो गया नेगेटिव ऑफ नेगेटिव r, और में ये वाला एज इट इज y एज इट इज था, तो नेगेटिव नेगेटिव ऑफ p इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो बेटा ये तो मेरा हो गया r, ये मेरा हो गया, और जैसे ओपन करूंगा तो नेगेशन में ऑफ p, जो एंड था वो और बन गया बेटा, ये मेरा नेगेटिव ऑफ p आ गया, ठीक है। इसका मतलब r मेरा एज इट इज, तो c सबसेट ऑफ d, a का p का नेगेशन मतलब a इज नॉट सबसेट ऑफ b, और q का नेगेशन b इज नॉट सबसेट ऑफ d। जरा चेक कर लेते हैं, ये देखो ये तो 3 में है, मतलब ABC की 3 की पॉसिबिलिटी है। आगे बात करते हैं, आगे बेटा देखो अगर दूसरी बात देखो तो तीनों में और था, तो तीनों में और कहाँ आ रहा है, देखो तीनों में और इसके अंदर आ रहा है, इसमें आ रहा है, पहले दूसरे तो पहला तो कट ही गया हमारा, तो आंसर क्या हो गया बेटा हमारा डी हो गया। देखो पहला ये हो गया, दूसरा और नेगेटिव मतलब नॉट सबसेट ऑफ ए, नॉट सबसेट ऑफ बी, और बी नॉट सबसेट ऑफ सी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, ध्यान रखिए ये आपको फिनोमेना खेलना आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप एक बात और ध्यान देखें तो मैंने, अगर आपको ये चीज खेलनी आती है ना, बेसिक चीजों को प्लस माइनस करना, ठीक है, तो देखो आपने कई सारे क्वेश्चन को जब बूलन से किया था, तो कोई देखो ये वाले क्वेश्चन बूलन से किए थे हमने, कितने नहीं कहते, और भी कई क्वेश्चन को हमने बूलन से किया था बजाय ट्रुथ टेबल के, ठीक है। तो अगर ये खेलना था तो बेटा बूलन भी आपके लिए हेल्पफुल बन जाती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए। चलिए बेटा आखिरी क्वेश्चन आज का, आखिरी क्वेश्चन चैप्टर का, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, p माइनस क्यू एंड में, सॉरी p माइनस क्यू नहीं, p से q इम्प्लाइज q एंड में p इम्प्लाइज q नेगेशन ऑफ q, ठीक है ना, इज इक्विवेलेंट टू बेटा कुछ नहीं, देखो सबसे बड़ी तरीका एक तो आप सॉल्व करने बैठ जाओ पूरे को, ठीक है, बट यहाँ पे मैं कहूंगा ट्रुथ टेबल बेटर है, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज निकलेंगी। देखो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने बैठते हो तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ p और में q इंटरसेक्शन में नेगेशन ऑफ q, ठीक है ना, नेगेशन ऑफ p और में नेगेशन ऑफ q, ठीक है। अब आप इतना लंबा सॉल्व करोगे, इससे बेटर ये एक बार आप ट्रुथ टेबल सॉल्व कर लो, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने की आप संभावना है, इतना लंबी चला गया ना, ट्रुथ टेबल आपके लिए कन्वीनियंट रहेगी। तो p से p आ गया ट्रूथ ट्रूथ, फॉल्स फॉल्स, q आ गया ट्रूथ फॉल्स, माई नेगेटिव ऑफ q आ गया फॉल्स ट्रू, तो p से q क्या मिल गया बेटा मुझे, ट्रू फॉल्स, क्योंकि जब ये ट्रू था ये फॉल्स था, सिर्फ उस केस में फॉल्स मिलेगा, बाकी सब में ट्रू, ठीक है। और नेगेशन ऑफ q वाला क्या मिल गया बेटा, नेगेशन ऑफ q ये वाला, जब ये ट्रू था ये फॉल्स था, इसमें फॉल्स मिलेगा, बाकी सब में ट्रू। क्लियर हुआ नहीं हुआ, दोनों मिल चुके हैं। अब दोनों मुझे और लगाना है, तो ट्रूथ फॉल्स में क्या लगाना है बेटा, दोनों में एंड लगाना है, क्या लगाना है एंड, ट्रूथ फॉल्स में फॉल्स, ट्रू फॉल्स में फॉल्स, ट्रू ट्रू में ट्रू, ट्रू ट्रू में ट्रू। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ पी, क्या लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ पी, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग आपका चैप्टर खत्म होता है। बहुत इजी चैप्टर था, पढ़ के जाएं, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा, ओके, बाय टू ऑल।